ये खबर है एमपीएस जवाहर नगर सेक्टर नंबर 4 में आयोजित भक्ति सत्संग कार्यक्रम की। दिनांक 23 अप्रैल 2022 को विश्व जागृति मिशन जयपुर द्वारा सुधांशु महाराज के प्रवचनों का भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन शाम 5 बजे से 7 बजे तक किया गया। जयपुर में शाम को भारी वर्षा हो रही थी। सुधांशु महाराज के प्रवचन सुनने के लिए बारिश की परवाह किए बिना सत्संग कार्यक्रम में भक्त शामिल हुए। महाराज श्री ने अपने प्रवचनों में मनुष्य जीवन में कैसे सुख शांति से रहे इसके बारे में बताया। गुरु का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा को ग्रहण करने से जीवन में सुख शांति मिलती रहती है। छोटे छोटे कई वृतांत उदाहरण देकर प्रवचन द्वारा भक्तों को महाराज ने समझाया है। विश्व जागृति मिशन जयपुर के महामंत्री रमेश चंद्र सेन ने बताया कि कोरोना काल के बाद जयपुर में सत्संग के लिए महाराज से निवेदन कर रहे थे। महाराज ने निवेदन स्वीकार करके एक दिन का भक्ति सत्संग का कार्यक्रम दिया है, जिसमें भारी संख्या में भक्त सत्संग सुनने पधारे हैं। सत्संग के बाद भक्तों ने सामूहिक आरती कर कार्यक्रम का समापन किया। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। जो भी खुशी पाई उसको केवल अपने लिए नहीं रखा, तो सारी दुनिया को खुश रखना चाहता है। जो सबको खुश रखना चाहता है उसी का प्रेम हो और उसी को खुशी। एक बर्दाश्त की कमी, मुस्कुरा सके आदमी, मजाक कर सके, मजाक भी गई, जल्दी बुरा मान जाना, थोड़े से टोक देने पर आपे से बाहर हो जाना, वो जो बर्दाश्त करने का गुण था रिश्तों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीमेंट का काम करता था। दो ईंटों को जोड़ने का काम सीमेंट करती है, तब जाकर के भवन बनता है। अलग अलग स्वभाव के लोग घर में सीमेंट की कमी पड़ गई। सीमेंट है एक दूसरे को बर्दाश्त कर लो और निभा लो, ईंटें जुड़ी रहेंगी, भवन मजबूत रहेगा, नहीं तो क्या। और इसी से प्रसन्नता आती है। इसलिए दूसरा बिंदु है, पहली तो बात मैंने आपसे कही, आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं से जीवन का नज़ारा लेना शुरू कीजिए और जीवन का आनंद उठाइए। छोटी छोटी बातें आनंद का कारण बन सकती हैं। किसी को दुख मनाने की आदत है, छोटी छोटी बात से वो दुखी होता है और दुख को बढ़ाता है। अच्छे लोग वे हैं जो छोटी छोटी खुशी को भी बड़ी खुशी बना लेते हैं। दूसरी बात, किसी भी बात और किसी भी घटना को, किसी भी कारण को इतना बड़ा मत बनाओ और ऐसे दिल पे मत लगाओ कि जीना दूभर हो जाए। फिर से ध्यान से सुनो, किसी भी बात को, किसी भी घटना को, किसी भी कारण को इतना महत्व मत दीजिए, इतना दिल से मत लगा लीजिए कि जीना दूभर हो जाए। मन मन में कहिए क्या फर्क पड़ता है, हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और रास्ता है नहीं, आगे निकलना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। भूलना और आगे बढ़ना यही उपाय है। भगवान हमें शक्ति दे और हम आगे बढ़ें, ऐसा भाव लेकर। क्या फर्क पड़ता है, क्यों घबरा रहे, क्यों बुरा मानते हो, तो दिल को दुखी कर रहे हो। भूलो, आगे बढ़ो, भूलो, आगे बढ़ो, माफ कर दो, छोड़ दो, आगे जाना ज्यादा जरूरी है। घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी जिंदगी कीमती है। किसी भी चीज को इतना महत्व मत दो वो तुम्हारी जिंदगी के लिए दूभर हो जाए। इसलिए मन मन में बार बार कह, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो, आगे बढ़ो। तो इसलिए इस दूसरे बिंदु को भी ध्यान में रखें। जो लोग ज्यादा महसूस करते हैं दुखी होते हैं, छोटी छोटी बात बड़ी बना बैठे। कुछ लोग बड़ी बात को भी बहुत छोटी बात बना लेते। एक व्यक्ति हुए जापान में, बहुत खुश रहते थे, बहुत आनंदित, बहुत मुस्कुराते थे।
तो लोग उनके पास आकर पूछते थे। पूजी पर्वत के निकट उस संत का आश्रम, तो लोग उससे आके पूछते थे कि आप इतने खुश कैसे रह लेते हो? जीवन तो सबका एक जैसा ही है, उतार चढ़ाव तो आएंगे, हानि लाभ तो होगा, संयोग वियोग तो होगा, पाना खोना तो होगा, लाभ हानि तो होगी, लेना देना तो चलेगा, उतार चढ़ाव तो होंगे, उन्नति अवनति तो होगी, अपना पराया, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, यही तो जीवन का रूप है। इसमें तो आप भी जीते हैं, ये हवाएं तो आपको भी लगती हैं, गर्म ठंडी हवाओं के बीच तो आपको भी जीना पड़ता है, फिर इतना खुश कैसे रह लेते हैं? तो बहुत जोर से हंसे, बोले मेरे साथ एक गड़बड़ है। मैं सवेरे सवेरे जैसे ही स्नान करने के बाद शीशा देखता हूं तो फिर अपने से बात करता हूं। वो जो शीशे में दिखाई दे रहा होता है उससे पूछता हूं, लो फिर एक दिन आ गया, क्या इरादा है? सारा दिन रोते पीटते दुखी होकर बिताना है या खुश रहकर जिंदा दिली से बहादुर बनकर रोमांचित होकर आनंदित होकर निर्णय करो? दुखी होकर मुंह लटकाकर दुनिया को कोसते हुए सारी दुनिया की मुसीबतें सिर पे रखकर रोते तलपते हुए दिन बिताना है या मस्ती से आनंद से खुश होकर निर्णय करो? कि बस फिर क्या होता है? मैं अपने आप को देखकर बोलता, देख भाई, रो पीट कर किस्मत खराब मानकर दिन तो नहीं बिताना, बिताना तो मस्ती से। बस मैं निर्णय कर लेता हूं आज का दिन भी मस्ती से बीतेगा, मुस्कुराते हुए बीतेगा। तो फिर अंदर की नेगेटिव फीलिंग बोलती है, और वे लोग जो तुम्हारी मुस्कुराहट का दिया बुझाएंगे उनका क्या होगा? वे लोग जो अड़चन डालेंगे, वे लोग जो गुस्सा दिलाएंगे, वो लोग जो चिंता पैदा करेंगे, वो कारण जो डर पैदा करेंगे, उनका क्या होगा? तो फिर मैं अपने से देखकर शीशे में बोलता हूँ, मर्दानगी तो यही है कि अपनी मुस्कुराहट का दिया बुझने मत दो, मैं तो खुश होकर के जीऊंगा। और ऐसा वायदा करके निकल पड़ता हूँ मुस्कुराता हुआ। और जब कोई परेशानी आती है तो थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि भाई इंसान मैं भी हूँ, पत्थर तो नहीं हूँ। उसके बाद में फिर लंबा गहरा सांस लेता हूँ और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाता हूँ। फिर रोने से तो कुछ नहीं होने वाला है, दुखी होने से तो कुछ नहीं होने वाला। हंसो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। और उसके बाद वो कहते हैं मैंने मुस्कुराना सीखा। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच तुम्हारी जिंदगी में हो, खुश रहो, खुशी मांगो, भगवान दया कर रहे हैं, कृपा होगी, बात बनेगी। और वो कहते हैं कि मैंने ये प्रयोग करके देखे, बहुत लोग जिन्होंने भी इस प्रयोग को अपनाया वो अपनी समस्याओं से उबर आए और खुशी की जिंदगी जी रहे। तो अब ये आपके ऊपर भी निर्णय करता है कि सवेरे उठकर आप खुशी को पुकारते हैं या फिर परेशानी। परेशानी आ भी जाए कितना फील करोगे? मैं ये निवेदन करूंगा, भूलने के बजाय और कोई तरीका है नहीं। प्रकृति में एक गुण है, प्रकृति को जो है मदर नेचर जो बोलते हैं, तो उसमें एक गुण है कि आपको आपकी गलती से चोट लग गई और उंगली में खून निकला है, तो मदर नेचर क्या करती है? पिता तो डांट देगा ना आकर के,
माँ तो बच्चे को चोट लगी, क्यों लगी, कैसे लगी, ये सब भूल जाती है। दौड़ कर फटाफट दवाई लेकर आएगी, दवा लगाएगी, पट्टी बांधेगी, बाद में कारण वारण ढूंढे जाएंगे। मदर नेचर भी यही करती है। वो क्या करती है, जो आपका खून निकलने लग गया वहीं पर फटाफट रिपेयरिंग वाले सारे वो सेल्स आकर के काम करना शुरू कर देंगे कि जैसे ही खून निकलने लगा तो खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। तो उस जगह वो जमने वाले थक्के आकर के जैसे जम जाते हैं, खून वहां गाढ़ा होकर के जमना शुरू हो जाता है। तो बाहरी वायरस, जो बाहरी शत्रु हैं, उनको वहीं रोक दिया जाता है और अंदर के प्रहरी जो है वो अपना काम करने लग जाते हैं रिपेयरिंग का। कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि बाहर का घाव भर गया, अब उसके बाद त्वचा की रिपेयरिंग शुरू हो गई। ज्यादा गहरा अगर घाव नहीं था तो फिर तो चमड़ी वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी, और अगर ज्यादा गहरा था तो थोड़ा सा निशान रह जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी मदर नेचर अपने आप कर देती है और आप लोग ठीक हो जाते हैं। तो अंदर जो है आपकी रिपेयरिंग चल रही है। उसका मतलब होता है कि कुछ भी कारण हो गया हो, बात ये नहीं है कि चोट कैसे लगी, क्यों लगी, कितनी लगी। बात यह है ठीक होना जरूरी है। बाद में कारण ढूंढेंगे, वो कारण फिर न जीवन में आए, इनका तरीका ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन पहले आपको अपने आप को ठीक करना है। तो वही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। वे लोग अपने जीवन में ज्यादा खुश होंगे और खुश रह सकेंगे जिनके अंदर बहुत सारी पीड़ाएं अंदर दबी पड़ी हैं। अपनों ने सताया, परायों ने सताया, धोखा दिया, लोगों ने चोट पहुंचाई, उनको आप कभी माफ नहीं कर सकते। उनकी पीड़ा बहुत अंदर तक भरी रहती है। ऐसे में आप क्या करोगे? उस पीड़ा को बार बार याद करके अपने मन को और बोझिल बनाते रहने से तो बात नहीं बनेगी। जो दुख आपकी जिंदगी में आया उसको याद कर करके आप उसको पीड़ा को और गहरा करने से लाभ तो नहीं होगा। उसे भगवान के न्याय पर छोड़ना पड़ेगा। उसे कहना पड़ेगा, भगवान मैं अपने आप को हल्का करता हूँ, अपने इस दर्द को जो मेरे अपनों ने, परायों ने, जिन्होंने भी दिया, मैं तुम्हारे चरणों में सौंपता हूँ। उनका न्याय तो आप करोगे, पर मैं अपने दिल को हल्का कर लेना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि भगवान उनका भी भला करना। जो भी थे, जैसे थे, मैं उन्हें माफ करता हूँ। अपने दिल से अपने आप को साफ कर दीजिए, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। और बोझ हल्का हो गया तो उसी के साथ में फिर एक प्रार्थना और कर लेना, जिनको जाने में अनजाने में मेरे मन से, वचन से, कर्म से पीड़ा पहुंची हो, मेरे परमात्मा तो उनको, जिनके दिल में मेरे कारण दर्द है, मैं उनके लिए क्षमा याचना करता हूं। उनके दर्द को अपनी करुणा के साथ पहुंच दे और मैं आगे कभी किसी को दुख न दूं। मेरे दिल को स्वच्छ कर, तो क्षमा मांग भी लो, क्षमा कर भी दो। मन हल्का हो जाएगा, मुस्कुराना शुरू हो जाएगा। जीवन में जो आनंद खोजना चाहते हैं वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, नहीं तो आनंद नहीं खोज पाओ। एक महिला को हमने देखा, दिल्ली का जो निगम बोध घाट है, शमशान घाट, 10-12 साल पहले उसका बेटा स्कूल में जाते हुए एक्सीडेंट में उसकी मौत हो। स्कूल का बैग वहां पड़ा रह गया, टिफिन वहीं पड़ा हुआ है, और वहां से उसको हॉस्पिटल ले गए। उस लेडी के हाथ में सिर्फ वो बैग और वो टिफिन था, और बाद में ट्रीटमेंट करते करते हॉस्पिटल से उसकी मौत हो गई। फिर घर में लाए थे, शमशान में ले गए, अंतिम संस्कार हो गया। माँ की आंखें फटी हुई रह गई, वैसे भूल नहीं पाई, पागल हो। 10-12 साल से
शमशान घाट के बाहर बैठी हुई एक एक आदमी से पूछती थी अपने बेटे का नाम लेकर, जो स्कूल गया था, मैं उसके लिए खाना लेकर आई हूँ, उसका ये देखो स्कूल बैग है, वो आएगा लौट कर। भूल नहीं पाई, वक्त रुक गया। जिसका वक्त रुक गया तो समझ लीजिए उसका दर्द भी रुक गया। जिसने बुला दिया उसका दर्द भी जाता रहा, यानी बदल गए स्थिति। तो अपने आप को पागल मत कीजिए, पीड़ाएं तो सबके साथ कुछ ना कुछ है। खुद को माफ करोगे तो जीवन में आनंद आएगा, और अगर आप अपने आप को माफ नहीं करोगे तो आप समझ लीजिए वो दर्द कितना वो घाव है। प्रकृति तो सब घाव भर देती है, लेकिन बार बार याद करने वाले लोग अपने घाव नहीं भरने देते, उनको कुरेदते रहते हैं। इसलिए ये प्रार्थना जरूर किया करो, परमात्मा उन्हें क्षमा कर देना, मैं आपके न्याय पर उन्हें छोड़ता हूँ, और जिनको मैंने तकलीफ पहुँचाई है उनके लिए माफी चाहता हूँ, और आने वाले समय में मेरे हाथों से अच्छा ही हो, बुरा ना हो। ये आप कह सकोगे तो अंदर की पीड़ा को साफ कर पाओगे, क्योंकि अंदर जब आपके पीड़ा रहती है तो ये ध्यान रख लेना, व्यथा को व्यवस्था ही ठीक कर सकती है। अगर व्यथा है जीवन में तो व्यवस्था करो, अगर जीवन की दशा ठीक करनी है तो दिशा ठीक। अगर आपकी दिशा गलत है तो जीवन की दशा भी गलत है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अंदर की पीड़ा को कम करोगे तो जीवन में खुशी आएगी, और अगर अंदर की पीड़ा को आप क्षमा नहीं करोगे, भूलोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर आप देखेंगे जीवन में मुस्कुराहट नहीं आ पाएगी। और एक बात और, जो हम सभी विचार करें, तनाव तो जीवन में आएगा, और उसको इतना लंबा मत कर दीजिए, देर तक मत टिकाइए। तनाव आया, लंबा किया, तब वो या तो अल्सर बनेगा, एलर्जी बनेगा, हार्ट प्रॉब्लम बनेगा, शुगर को बढ़ाएगा, या कमर में दर्द पैदा कर देगा, सिर भारी कर देगा, नींद छीन लेगा, मुस्कुराहट छीन लेगा, सैकड़ों चीजें हैं। घर में पानी आ जाए, बरसात का आए और निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बढ़ जाए और भरा रहे तो उससे फर्क पड़ता, वो गड़बड़ कर दे। तनाव और चिंता आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके जीवन में आएगा, आएगा ही सही, लेकिन अगर आपने उसको टिकाए रखा तो ये बात ध्यान रख लीजिए, वो एक ऐसी चीज है न जाने क्या क्या डैमेज करके जाएगा। इसलिए आया है तो जाने दीजिए, ज्यादा देर तक टिकाओ नहीं। तनाव को जितना जल्दी हो सके भुलाओ, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ी सैर, थोड़ा पानी, कुछ न कुछ आप अपना व्यवहार बदलकर, जगह को छोड़कर थोड़ा घूम फिर लीजिए। अपने तनाव से ध्यान बटा करके आप कोशिश कीजिए तनाव को रिलीज कर दें, लेकिन नशा करके तनाव को दूर न करें। रुष्ट हो जाए, एक क्षण में तुष्ट हो जाए, खुश हो जाए, तो उनके लिए कहा गया प्रसादो भयंकर, परिणाम उनका बहुत खतरनाक होता है। एक सज्जन थे जिनको उनके परिवार के लोग बताते हैं कि हम लोग अच्छे भले छुट्टियों में घूमने के लिए निकले, पिताजी गाड़ी चला रहे थे, हम लोग जो है पीछे बैठे थे, दोनों बच्चे, माता पिता दोनों आगे थे। पति पत्नी तो कहीं भी बैठ जाए, सच्चे पति पत्नी है तो नोक झोंक तो शुरू होगी। थोड़ी देर में जो है आर्गुमेंट शुरू हो गए, बात बढ़ गई, और पीछे से दोनों बच्चे बार बार माँ को छेड़ रहे थे, माँ शांति, माँ शांति, माँ शांति। बात आगे मत बढ़ाओ, बात आगे मत बढ़ाओ। कभी चुन्नी खींचे, कभी पल्ला खींचे,
अब वो भी जब शुरू हो गई तो वो भी रुके नहीं। नोक झोंक ज्यादा हो गई तो पति ने वहीं गाड़ी को लगाया ब्रेक। अब मेरा मूड हो गया खराब, अब मैं तो जाने वाला हूँ नहीं, तुम्हारी छुट्टियां खराब, तुम्हारी माँ ने गड़बड़ कर दी, अब मैं तो जाने वाला। और दरवाजा खोला और खेतों की तरफ भागे जा रहे। गुस्से में चीखते चिल्लाते। दोनों बच्चे पीछे से बोले, माँ तुमने हमारी सारी छुट्टियां खराब कर दी, यही टाइम था इनको छेड़ने का, अब क्या होगा? हाँ बोले चुपचाप बैठे रहो, 15 मिनट के बाद में फिर वापिस आएगा। मैं उसको बहुत टाइम से देखती थी, ड्रामा चलेगा। अब दोनों बच्चे कहते हैं हम लोगों का रोल अब हमें क्या करना है? बोले बस बेटी को आगे आकर के बोलना, सॉरी पापा, आप सबकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बस उसके बाद फिर ये पीछे मुड़ के कहे, बस तेरे कारण जा रहा हूं मैं, नहीं तो मैं तो आज चला जाता। 15-17 मिनट के बाद देखा वो चल के आ रहा है जल्दी जल्दी वापिस कार की तरफ। और बच्चे बोले, अब बोले बस तुम तैयार रहना, अभी काम शुरू होगा। तो बेटा कहता है, माँ अब तू आगे कुछ मत बोल देना, अब शांति से चुपचाप बैठे रहे। आए पति, बेटी ने वैसे बोला और उसने उसी तरह से कहा, बस तेरे कारण मैं चल रहा हूँ, तुम्हारी छुट्टियां ना खराब हो जाए, नहीं तो आज मैं दिखा देता इनको, पता लग जाता। फिर गाड़ी चल पड़ी। हरिद्वार में रात में आनंद मना रहे सब। बेटा अगर माँ से कहता है कि ये आज क्या था, बोले बेटा ऐसा ड्रामा मैंने 25 बार देखा है, ये ऐसे ही कर। बेटी ने जाकर के पिता से पूछा कि आज ये क्या हुआ? बोले तेरी माँ ऐसे करती है, ड्रामा मैंने 25 बार देखा, ऐसे ही चलता है। फिर दोनों बच्चे आगे आकर के कहते, फिर तुम लोग ऐसा करते क्यों हो? नहीं ये पता नहीं क्यों करते हैं, पर हो जाता है। अब ये जो चलता है, आप अपना मूड कंट्रोल में ना कर पाए, अपने आप को संभाल ना पाए, इसका मतलब अभी आपका बचपना ही है, आप बड़े नहीं हो पाए। उम्र बड़ी हो जाती, बहुत बड़ी, लेकिन वो बड़े हो नहीं पाए। जिन लोगों का अपना मूड कंट्रोल करना आ गया, अपनी भावनाएं नियंत्रण में करनी आ गई, जिनको जो है भूलो और आगे बढ़ो कहना आ गया, जिनको ये कहना आ गया क्या फर्क पड़ता है, हो गया तो हो गया, अब कोई और चारा नहीं, आगे बढ़ने में फायदा है। भगवान ने आंखें आगे लगाई है, आगे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए नहीं लगाई है। आगे बढ़ो, आगे का सोचो, आगे के बारे में विचारो, जो हो गया हो गया। ज्यादा दिमाग खराब करोगे परेशान हो जाओगे। जिसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, जिंदगी आगे बढ़ने लग जाएगी। ये गड़बड़ है। तनाव घटाने की कोशिश में आप जिंदगी का मजा घटा बैठोगे। आपको उल्टा लग रहा है। तनाव घटाने के चक्कर में जिंदगी का मजा घट जाएगा। और अगर आप जीवन में आनंद लेने का तरीका ढूंढना शुरू कर दोगे तो तनाव घटना शुरू हो जाएगा और जिंदगी में मजा लेना बढ़ जाएगा। इसलिए आप मजे पर ध्यान दीजिए, आनंदित होने पर ध्यान दीजिए। तनाव अगर आ भी गया है तो उसके बारे में ज्यादा सोचोगे तो मस्तिष्क की आदत है, जिस पर आपका ध्यान ज्यादा जाता है, ये उसी को बढ़ा देता है। मन की आदत है, अगर डर पर आपका ध्यान ज्यादा है तो डर को बहुत बढ़ा देगा। चिंता पर ज्यादा ध्यान है तो चिंता को बढ़ा देगा। और अगर मुस्कुराना और खुश रहना और भूलना और आगे बढ़ना, कोई बात नहीं, छोड़ो, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, जैसे ये कहते हैं, तो मन जो है फिर कहता, हाँ बात तो इतनी नहीं थी, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। तो इसलिए आप तनाव घटाने के उपाय तो जरूर कीजिए, लेकिन उससे ज्यादा जीवन में आनंद बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो आप बिल्कुल आनंदित होंगे। इसलिए आज से कैसे आप खुश रह सकते हैं, इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दीजिए। एक बात और, सब ठीक ठाक होने के इंतजार में
ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं, ये सब ठीक ठाक हो जाए फिर कुछ काम करें आगे। आपके थोड़ा अनुकूल हो, मौसम थोड़ा अनुकूल हो, तबीयत थोड़ी ठीक हो, पैसा थोड़ा सा और आ जाए, थोड़ा और देख लें, थोड़ा अभी जो है वक्त ऐसे ही चल रहा है तो थोड़ा इंतजार, थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और इंतजार करने के चक्कर में सोचते हैं अच्छा वक्त आएगा जरूर। और इस चक्कर में वे लोग उस तरह से बैठे होते हैं जैसे कोई समुद्र में नहाने के लिए गया था और जब उससे कहा नहा क्यों नहीं रहे, बोले हम सोच रहे थोड़ी लहरें कम हो जाएं तो उसके बाद जरूर नहा लेंगे। समुद्र में लहरें कम होने वाली नहीं है, उन्हीं लहरों में स्नान का जो आनंद ले सकता है ले लेगा और जो इंतजार करता रहेगा बैठा रहेगा। सबको ठीक होने का मूड बनाओगे अगर आप तो सब कुछ ठीक नहीं होगा। सबको ठीक करने की कोशिश में लग जाइए, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए वक्त की इंतजार में मत बैठिए, अपना धीरे धीरे काम करते रहो। हाँ, ये बात जरूर ध्यान देना कि जब कुछ दबाव का टाइम होता है तब आप थोड़ा सोच समझ के रिस्क लें। ग्रंथों में ये कहा गया है कुछ समय बर्दाश्त का होता है, कुछ समय सहन शक्ति का होता है, कुछ समय संतुलन बनाने का होता है, कुछ समय सोचने समझने का होता है। लेकिन गतिशील रहिए, ये मत सोचिए 7.5 ही चल रही है, 7.5 साल लगेंगे, क्यों बैठे रहो। शनि की डैया चल रही है 2.5 साल तक, क्यों बैठे रहो। 18 साल के राहु की दशा है तो बैठे रहिए। 16 साल का शुक्र का प्रकोप चल रहा है तो चुप बैठे रहिए। अगर ये सब सोचते रहे तो आप इंतजार करते रह जाएंगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि आप सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के इंतजार में जिंदगी का आनंद लेना और महत्वपूर्ण कार्य करना वो मत छोड़िए, जारी रखिए। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, चीजें ठीक होंगी, जीवन में आनंद आएगा। अपने डर पर काबू पाना शुरू करें। 90% डर झूठा होता है, 10% डर ही सच्चा होता है। आप कितनी कितनी चीजों के प्रति डरे डरे रहे और वो जीवन में आए भी नहीं। जिस दिन डरना छोड़ दिया उस दिन जीना शुरू हो गया, उस दिन जीना सीख गया। इसलिए डर को काबू में रखिए। आपका डर अगर आप काबू में रख सकते हैं तो ये समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं। हम लोग उस समय तक इंतजार करते हैं, भारतीय लोगों की तो आदत ज्यादा है। दांत में दर्द है थोड़ा बहुत, चलो पेन किलर ले लेते हैं, डॉक्टर से दवाई पूछ लेते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाकर के भी कहते हैं कि अभी निकलवाना नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं करवाना, तो थोड़ी सी सूजन आ जाती है दांत में, तो उसके बाद में फिर जाएंगे और कहेंगे कि परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है। डॉक्टर कहेगा 2-3 दिन जो है सूजन उतारने की दवा दे रहे हैं, उसके बाद आना। अब सूजन उतर गई है, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, तो सोचता आदमी चलता है तो चलने देते हैं, अभी क्या करेंगे डॉक्टर के पास। जिस दिन रात को 2 बजे जगाया और सोने नहीं दिया दांत ने, उस दिन सोच लिया आज सारे काम छोड़ने, अब जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। जब तक दांत इतनी पीड़ा ना कर दे कि बचना, रहना, सोना, खाना मुश्किल हो जाए, उस दिन ट्रीटमेंट कराते हैं। किसी भी समस्या को इतना बढ़ा लेंगे कि जब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी उसके बाद उसका निदान खोजने के लिए जाते हैं, और उसके बाद जब हम निदान खोजते हैं तो डॉक्टर को कहना पड़ता है रूट कैनाल करके देख लेते हैं कि काम चल जाए, नहीं तो ऐसा लगता है दांत तो बेचारा आपका बचेगा नहीं। अगर आप पहले आने लग जाते तो आपके दांत और आपकी स्माइल देर तक टिकी रहती, क्योंकि आप तो धीरे धीरे बेदांती होते जा रहे हो। तो आप जरा सोच के देख लीजिए कि हम समस्या को वहां तक बढ़ाकर लेकर जाए, क्योंकि डर लगता है बड़ी निकलेगी तब देखा जाएगा, अभी तो रुक जाते हैं। तो फिर वो इतनी बड़ी बीमारी निकलवा के बैठते हैं। ये छोटी सी समस्या किसी की कैंसर बन जाती है,
और किसी की लायक नहीं। इसलिए डर को छोड़िए, समस्या को उसी समय निदान कीजिए। पुराने लोग कहते थे आग को, कर्ज को, बीमारी को, शत्रु को छोटा मानकर मत बैठ जाओ, जितना जल्दी हो सके इलाज कर लो। नहीं तो अगर वो बढ़ गई, कोई आग की चिंगारी शुरुआत में 1 गिलास पानी डालने से बुझ सकती थी, बाद में आप बड़े बड़े टैंकर भी लेकर के आओगे, वो जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी समस्याओं का निदान शुरुआत में पाना शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन में अपनी खुशियों को ढूंढ लेंगे। जो खुशियां आप खोजना चाहते हैं, जो आनंद आप खोजना चाहते हैं, वो दूर नहीं है। आपकी प्रसन्नता, आपकी अच्छी सेहत में, ध्यान से सुनते हैं, आपकी प्रसन्नता आपकी अच्छी सेहत में है। अगर जिंदगी में खुशी चाहते हैं, आज से कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए तैयार। कितने लोग हाथ खड़े कर दो, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कुछ चीजें होती हैं जो बिना पैसे के मिलती हैं और बहुत कीमती, और फिर भी उनका मूल्य चुकाना पड़ेगा। सेहत के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। सवेरे उठना भी पड़ेगा, सैर भी करनी पड़ेगी, प्राणायाम भी करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए आसन वगैरह करने पड़ेंगे। अपनी डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा। नींद अच्छी लेनी पड़ेगी। खुश रहने के लिए सेहत अच्छी होना बहुत जरूरी है। शाम को भी आप थोड़ा तनाव मुक्त हों, म्यूजिक सुने, अच्छी नींद लें और जल्दी सो जाएं। और वो पंक्ति याद कर लीजिए जो किसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखी हुई थी, खोल लेते दिल अपना, खोल लेते दिल अपना, हंस बोल कर यारों के साथ। खोल लेते दिल अपना, हंस बोल कर यारों के साथ, तो आज न खोलना पड़ता दिल तुम्हारा औलाद के साथ। अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देंगे और उसका मूल्य भी चुकाएंगे। दूसरी बात, आपकी खुशी आपके परिवार के प्रेम में है और परिवार की एकता में। परिवार के रिश्ते जितने भी हैं, उसमें अगर अंडरस्टैंडिंग है, सब एक दूसरे को समझते हैं, तो आपके खुशी का आधार आपके घर का प्रेम है। भोजन में, भजन में इकट्ठे बैठिए, कभी कभी घूमने इकट्ठे जाइए। पति पत्नी घूमने जाए, दोस्त का परिवार भी साथ लेके जाना, नहीं तो दोनों जहाँ बैठे होंगे लड़ाई झगड़ाई करते रहेंगे। इसलिए किसी को साथ लेके जरूर जाएं और अच्छी जगह जाएं। घर को अगर खुश रखना चाहते हैं, बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज है। प्रेम को टिकाना चाहते हैं तो सैक्रिफाइस करना चाहिए। तीसरी बात, परिवार में जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, खुशी बढ़ेगी। जिद जितनी कम करोगे, घर खुश रहेगा। अपने प्रेम को टिकाए रखिए। बात बात में गुस्सा करने से घर का प्रेम और रिश्ते कमजोर पड़ते। तानाकशी करना, गुस्सा करते रहना, टोकते रहना, कमियां निकालते रहना, ये सब घर की खुशी को तबाह करने वाली चीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कोई एग्जाम्स में चेकर का काम करते हैं ना, जो कॉपी चेक करते हैं, या जैसे कुछ टीचर होते हैं जिनको कॉपियां चेक करने का काम दिया जाता है, वो एकदम रेड मार्क करते जाते हैं, बीच बीच में काटते जाते हैं, ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती। और अगर उनसे पूछा जाए कि घर में होते हैं ना कई लोग ऐसे, कमियां ही निकालते रहेंगे, कमियां निकालते रहेंगे,
और अगर उनसे कहें कि ऐसा क्यों करते, नहीं मुझे परफेक्शन पसंद है, मैं हर चीज में परफेक्शन चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कमियां निकालेंगे हर बार। उनके परफेक्शन के चक्कर में उनका घर खराब हो जाएगा। तो जिसकी सेहत अच्छी है उसके जीवन में खुशी है, जिसके घर में प्रेम है उससे बड़ी दौलत दुनिया में नहीं। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है और उसके लिए समय दीजिए। बढ़िया बात यह है कि फोन और टीवी बंद करके आप उसमें बात करो, हंसो बोलो। एक दिन एक कार्टून मैंने देखा जिसमें किसी एक बच्चे का जन्मदिन है, उसके घर में जन्मदिन मनाने के लिए रिश्तेदार आए हुए हैं, सब अपना अपना फोन लेके बैठे हुए हैं। वो बच्चा जिसका जन्मदिन है वो सबकी तरफ देख रहा है, आए तो मेरे लिए है लेकिन ये देख कहाँ रहे। सब लोग अपना अपना फोन लिए बैठे हुए हैं, सब अपने अपने में घूम रहे हैं। और कौन सी दुनिया में? दूसरी चीज है, अपने घर में अगर खुशी चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो, तो अपनों के साथ बैठे, अपनों को समझिए। तुमने मेरे लिए क्या किया इसको भूल जाइए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं इसलिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये और भी महत्वपूर्ण है। कमाना ठीक है, हमने कितना खाया ये महत्वपूर्ण है, कितना पचाया ये महत्वपूर्ण है। हमने कितना सुना ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना समझा ये महत्वपूर्ण है। हमने कितना कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कितना बचाया और सही जगह इन्वेस्ट किया ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बचाना आ जाए, सही जगह इन्वेस्ट करना आ जाए, आर्थिक आत्मनिर्भरता आपके जीवन में आ गई तो आपकी जिंदगी में खुशी आ गई। इसलिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा करनी चाहिए और बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते उस जगह पहुंच जाइए कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए। अपने बच्चों को सब कुछ बांट देना, लेकिन इतना अपने पास जरूर रखना कि बच्चों के आगे भी हाथ ना फैलाना पड़े। आखिरी समय तक आप आत्मनिर्भर बनकर रहें, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। जो आत्मनिर्भर रहते हैं वही खुश रहते हैं और खुशी उनकी जिंदगी रहती है। इसलिए अगर जीवन में आनंद खोजना चाहते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रख लेना, भले ही आपके बच्चे कितने भी बड़े श्रवण कुमार क्यों ना हो। और ये समझो कि राम जी अवतार लेके आपके घर में पैदा हुए, तो भी आप अपना बच्चों को जो देना दीजिए, पर इतना अपने पास जरूर रखो कि बुढ़ापे में आपको किसी के आगे भी हाथ न फैलाना पड़े। बस इसको याद रखिए तो आपका बुढ़ापे तक जीवन में आनंद रह जाएगा, नहीं तो मुसीबत पड़ेगी। एक महिला 3 बेटों की मां भटकते हुए 80 साल की 81 साल की एज में हमारे आश्रम में आई। तीनों ने धोखा दे दिया, हम नहीं जानते कहाँ रहना, जहाँ जाते हो चले जाओ। मैंने कहा मकान, बोले तीनों ने जो है 1-1 फ्लोर ले लिया है, मेरे लिए तो गैराज में भी जगह नहीं। अब आप लोग कहेंगे उनके बच्चे कपूत होंगे, तो अगर जीवन में आनंद खोजना चाहते हैं तो कम से कम एक तो शरीर ठीक रखिए, अपना जबान भी ठीक रखिए। बुढ़ापे में जो है मौन अच्छा, या तो आशीर्वाद दो, शाबाशी दो या चुप रहो। जब आंखें मोटा देखने लग जाए और कान ऊंचा सुनने लग जाए, अपना दुनिया की तरफ देखना, ना वो दुनिया की बातें सुनना। अपना ध्यान भगवान में लगाओ तो में सुख रहेगा, नहीं तो दुखी रहोगे। ज्यादातर बूढ़े लोगों को मैंने देखा समस्या, और वो अपने बच्चों की इज्जत के लिए बेचारे अपने घर में बेइज्जती सह रहे हो।
और ऊपर से ये कह रहे होते हैं कि मैं तो ठीक है, मेरा तो लिहाज कर रहे हैं, मैं चला गया तो उसके बाद मेरी पत्नी का जो हाल होने वाला है, मैं तो देख देख के कौन करेगा। तो बहुत सारे विषय हो सकते हैं, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है, तो इसको यही संपन्न करते हुए कहना चाहूंगा, आखिर में एक ही महत्वपूर्ण चीज है, या तो दीवाना हंसे या फिर जिसको तू तौफीक दे, वरना इस जमाने में मुस्कुरा सकता है, जिस पर उसकी कृपा होती है वो खुश रहता है। इसलिए अपने आप को अपने भगवान में जोड़िए, आपकी जिंदगी में आनंद आएगा और आप आनंदित होंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम लोग फिर मिलेंगे और अगली बार हम लोग यहाँ 4 दिन के कार्यक्रम के लिए पहुँचेंगे और उस समय मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश सुनाऊंगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, भक्तजनों के संकट हरने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भावे मन पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माँ पिता तुम मेरे चरण में किसकी, तुम शरण में किसकी। तुम दिन और दूजा, तुम दिन और दूजा, आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी। परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक भगवान, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। सवित मिलाओ दयावे, सवित मिलाओ दयावे, तुम हो एक मति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु करता, हाथ तुमने दे, सभी ठाकुर तुमने दे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, और करते दे। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी आरती जो कोई कर जावे, स्वामी प्रेम से गावे। सुधारन स्वामी, हर स्वामी, मान पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ हरे। मेरे प्यारे भोलेनाथ हरे। भक्तजनों के संग
त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मेरा नाम रमेश चंद्र सेन है। मैं जयपुर मंडल के अंदर एक छोटा सा सेवक हूँ। सबने मेरे को गुरुदेव ने महामंत्री का पद दे रखा है। उसका मैं धन से मन से और धन से जो भी मेरे से सेवा हो सकती है करता आ रहा हूँ पिछले 20 साल से। आज यहाँ MPS स्कूल के अंदर सत्संग का जो आयोजन हुआ है, इसके बारे में बताएं। ये कोरोना काल के बाद में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। ये एक दिवसीय भक्ति सत्संग का ही कार्यक्रम रखा है। गुरुदेव से जाकर के हमने निवेदन किया था, कोरोना काल थोड़ा ख़त्म हो गया है, आप जयपुर पधारें और हमें 4 दिन का अवसर दें कि आपके दर्शन, मार्गदर्शन और भक्ति सत्संग का कार्यक्रम देवें हमारे को। अच्छा, आपने 4 दिन के लिए गुरुजी से निवेदन किया था हमने 4 दिन के लिए जयपुर के अंदर। पर्चों की किशनगढ़ वालों ने उन्होंने जाकर के रिक्वेस्ट करी तो हमारी बात को उन्होंने कहा भाई किशनगढ़ में देंगे लेकिन जयपुर में नहीं देंगे हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक ही दिन के लिए हमारे को दे दीजिए या 2 दिन किशनगढ़ में दे दीजिए, 1 दिन नहीं दे दीजिए। तो गुरुदेव ने हमारी जो है प्रार्थना स्वीकार करी और हम आज उनकी कृपा से ही इस तक्षशिला ऑडिटोरियम MPS स्कूल जवाहरनगर सेक्टर 4 में खड़े हैं। गुरुदेव ने जो आज हमें आज के प्रवचन में जो भी आपके सामने है वो बताया कि जीवन में जीने की खोज के बारे में पूरे अपने जीवन के बारे में बताया है कि आपको क्या करना है, किस तरह सुखी रहना है, आनंदित रहना है, मुस्कुराते रहना है और हमेशा दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। ये आज के प्रवचनों का मुख्य अंश मैं आपको बता रहा हूँ। आज जयपुर में बहुत भारी और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी यहाँ मैंने देखा कि जो भक्त है वो आए हैं। पूरा जो ये हॉल था पूरा भरा हुआ था भक्तों से। ये क्या कारण है? ये देखिए, गुरु के अंदर जो श्रद्धा और भक्ति जो भी भक्त रखते हैं वो उनको गुरुदेव अपने आप ही आकर्षित करते हैं और उसी के कारण से सारे भक्त जितने भी जयपुर में हैं वो बारिश इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी बारिश के अंदर भीगते हुए भी यहाँ आकर के अपने गुरुदेव जी के प्रवचनों का लाभ उठाया उन्होंने। और एक हॉल इतना भर गया था कि जगह बैठने की नहीं थी, नीचे सीटों के नीचे लोग यहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, जो आपने ये सत्संग का कार्यक्रम आयोजन किया, इस सत्संग के माध्यम से आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों को जो संदेश आज गुरुदेव ने जो दिया है उसको हम अपने जीवन में पालना करना चाहते हैं और सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी गुरुदेव ने आज के प्रवचन में कहा है अपने जीवन में उसको उतारें, अपनी आदत डाल करके अपने जीवन को सुखी करें और संपन्न करें और अपने जीवन के अंदर लाभ जो भी उठा सकते हैं। माता पिता की सेवा करना, बच्चों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, सारी चीज़ों का ज्ञान आज जो हमारे को गुरुदेव ने दिया उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं और सारे भक्त इसके लिए अपना संकल्प मन में ले गया है। आज की तारीख में विश्व जागृति मिशन जयपुर संस्था के जितने भी सदस्य हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी तरफ से भी विश्व जागृति मिशन की तरफ से, जयपुर मंडल की तरफ से और गुरुदेव की तरफ से आप भी मिस्टर ब्रजेश जी को काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और समय निकाल कर के हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए भी सहयोग किया और ये सारा कार्यक्रम जो आप लोगों के सहयोग से चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम आगे से आगे होते रहें क्योंकि इस कार्यक्रम की ज़रूरत हर इंसान को है। सुखी जीवन के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार के आप कार्यक्रम सभी लोग करते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से और YouTube चैनल न्यूज़ DC प्रेस के लिए मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।